जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गुणों के आधार पर व्यक्ति के जन्म का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति संसार में आकर अपने अंदर जिन गुणों को उत्पन्न करता है उसको अगले जन्म में वैसे ही परिवार की या वैसे ही कुलों में उसका जन्म होता है। अगर व्यक्ति ने जीवन भर सत्व गुणों को अपनाया है तो उन्होंने कल बताया था कि वह ऋषि मुनियों के कुल को प्राप्त कर लेता है, पर कारणवश अगर उसके कर्मों का लेखा जोखा बचता है तो उसको दोबारा भी जन्म लेना पड़ता है। तो वह उन परिवारों में जन्म लेता है जो ज्ञान युक्त होते हैं, जो आध्यात्मिकता में जुड़े होते हैं। अब पर संसार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के परिवार हैं और उन परिवारों में अनेक प्रकार के लोग हैं। अब जो हम देख रहे हैं प्रतिदिन, ऐसे परिवारों में कौन से लोग जन्म लेते हैं उसका वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। वो कहता है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अब हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोग 24 घंटे पैसा कमाने और उसी में लगे रहते हैं, मतलब अपनी पारिवारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और कुछ संसार में आप जीव जंतुओं को भी देखते हो, तो जन्म तो जीव जंतुओं का भी हुआ है और उस जीव जंतुओं में कौन से लोग जन्म लेते हैं उसका वर्णन श्री कृष्ण ने कहा है, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। कि जब मैंने तुमको जन्म दिया और उस जन्म की महत्व को आप नहीं पहचान पाए तो आपको कर्मों का भुगतान तो करना ही है। तो ऐसे लोग जिनको कि मनुष्य रूप में परमात्मा ने जन्म दिया पर वो उसको पहचान नहीं पाए, तो उस योनि में जो वो कर्म कर रहे हैं उसका भुगतान करने के लिए उन्हें अगले जन्म में तो आना ही है। तो ऐसे लोग मूर्खतापूर्ण या पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेते हैं। तो उन्होंने उसके लिए शब्द यूज किया, मूढ़ योनिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी, अर्थात क्योंकि वो जिंदगी भर तमोगुण से युक्त रहे, उन्होंने अपने जो मनुष्य जीवन जब उनको मिला तो उस जीवन को उन्होंने जब बुरे कार्यों में झोंक दिया तो अगला जन्म तो मिलना ही है। क्योंकि हम अपने सामने लोगों को अगर संसार से जाते देखते हैं तो अपने सामने लोगों को संसार में आते भी देखते हैं। जब अपने सामने हम बच्चे को पैदा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारी जीवन मुक्ति नहीं हुई तो हमें संसार में आना ही है। और आना है तो हमें कैसे परिवार में जन्म हमने लिया है या कैसी योनि में जन्म लिया है, वो हमारे द्वारा पहले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रतिफल है। अगर हमने पहले वाली योनियों में संसारिकता में लगे हुए अपनी जीवन धारा को व्यतीत कर लिया है तो रजोगुण की प्रबलता के कारण हमें अगले जन्म में भी सकाम काम करने वाले लोगों के बीच जन्म मिलता है। और अगर हमने जन्म लेकर के तमोगुण अज्ञानतापूर्ण जीवन व्यतीत किया है कि मार काट आलस्य निद्रा को जीवन का आधार बनाया है, तो तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में तमोगुण का, अज्ञानता का, आलस्य का, प्रमाद का सहारा लिया है, तमसी मतलब तमोगुण का आश्रय लिया है, तो प्रलीनम जब उसका नाश होता है, मूढ़ योनिषु जायते,
वह मूर्खतापूर्ण और पशु योनियों में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण ने आपके सामने तीनों प्रकार के जन्मों का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब ये हमारे पर निर्भर करता है कि हमने अगले जन्म में, अगर जीवन मुक्ति तो हमारी हुई नहीं, क्योंकि अभी तक हम पारिवारिकता में बंधे हुए हैं, और जीवन मुक्ति अगर नहीं हुई तो अगला जन्म हमारा कैसे परिवारों में हो, कैसी योनि में हो, ये अब हमारे हाथ में है। अगर हम उनके इन तीनों श्लोकों को समझ गए हैं और ये जान गए हैं कि हमारे जन्म किस प्रकार किस किस परिवारों में होते हैं, तो हमें आज से ही प्रयत्न करना है कि हमें आगे किस योनि में या किस परिवार में जन्म लें। तो हम अपने जीवन में, क्योंकि जीवन मुक्ति अभी हमारी नहीं हुई, तो हमारा जन्म ऐसे परिवार में हो जो ज्ञान से युक्त हो, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो। तो हमें आज से ही अपने अंदर सत्व गुण को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और सत्व गुण लाने के लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। क्या आप जब अपने अंदर तमोगुण लाते हो या रजोगुण लाते हो, उसके लिए कोई प्रयत्न करते हो? जब हमने किसी की बुराई करनी होती है तो बुराई में 1 मिनट के अंदर हम सैकड़ों बुराई वाले शब्दों का उस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर देते हैं। और जब मैं कहती हूं कि किसी की अच्छाई के लिए कुछ बोलिए, तो जब वो उसकी अच्छाई के लिए बोलने लगता है तो 2 या 3 शब्दों के बाद या वाक्यों के बाद वह अपनी जीभ को विराम दे देता है। जबकि इंसान में 99% अच्छाइयाँ होती हैं, परंतु हम इतना रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं कि हम व्यक्ति के अंदर पनप रही अच्छाइयों को दबा करके बुराइयों को देखना शुरू कर देते हैं। तो आज से प्रयत्न करते हैं कि हम व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन अच्छाइयों को देखेंगे। उसके हम तभी देख पाएंगे जब अपने अंदर सत्वगुण को उत्पन्न करेंगे। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, कोई तुम्हारी कितनी भी तुम्हारे विपरीत शब्दों को बोले, परंतु तुमने उसके लिए हमेशा अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखना है। तो विपरीत वाला व्यक्ति कब तक तुम्हारे साथ नकारात्मक व्यवहार करेगा? छोड़ दीजिए, वो जैसा भी करता है उसको उसके किए की सजा मिलेगी। आप अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, परंतु तुमने नहीं उसके साथ करना। आज से इसी सत्वगुण को हमने अपने अंदर लाना है। तो लाते हैं सत्वगुण को अपने अंदर, रजोगुण को दबाना है, रजोगुण से ऊपर उठना है और इस चैनल से जुड़ना है। और हर एक में बुराइयों को ना ढूंढकर अच्छाइयों को ढूंढना है। तो ढूंढते हैं सब में अच्छाइयाँ, सत्वगुण को अपनाकर, और इस चैनल को लाइक करके और चैनल के साथ जुड़ करके। जय श्री